अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और क्या हो रहा है, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही होती है, हमारा बैकग्राउंड कैसा लग रहा होता है, और जो चीज़ें भी मैं वीडियो में ऐड कर रही होती हूँ वो कैसी लग रही होती हैं, तो प्लीज़ आप हमें लाजमी बताया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें। और इसी के साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। हो सकता है कि बहुत से लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए और वो इस पे अपनी राय का इजहार करें और आगे शेयर करें। और वैसे भी सदका जारिया करना चाहिए, जो भी आप छोटे या बड़े कोई भी काम हों जो आपके सदका जारिया में आते हों, नेकी की सूरत में आते हों, तो वो लाजमी करने चाहिए। और कोई भी नेकी जो वो छोटी या बड़ी नहीं होती, वो आपको लाजमी करनी चाहिए कि जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। और वो फ़ायदा ज़रूरी नहीं होता, हम एक ही चीज़ को फ़ायदा समझते हैं और वो होते हैं पैसे। तो हर चीज़ जो फ़ायदे के ज़ुमरे में आती है वो पैसों से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ जितने आसान अल्फाज हो सकें उनका इस्तेमाल करूँ। सेकंड, मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं यहाँ बहुत आराम से या बड़े धीमे लहजे में बात करूँ, ताकि आप लोग बड़े अच्छे से मेरी बात को, मेरे मैसेज को जो मैं आप तक पहुँचा रही होती हूँ उसे समझ सकें। क्योंकि मेरी वीडियो जो होती है वो हदीस मुबारका से रिलेटेड होती है, तो इस वजह से भी मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े आराम से और बड़े अच्छे से लफ्ज़ों की अदायगी हो, जो कि आपको आसानी से समझ आ सके। लेकिन हदीस मुबारका को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आई थिंक उसकी शरह हदीस जो होती है उसको भी पढ़ा और सुना जाए। तो वो मैं एक वीडियो में इस तरह से या इसलिए भी ऐड नहीं कर रही होती हूँ कि उससे हमारी वीडियो की जो लेंथ होती है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर 5 मिनट की वीडियो तो उसके बाद वो 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट या 12-13 मिनट की हो रही होती है। तो इन चीज़ों का भी मुझे ख़याल करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो जब देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, वो टाइम पहले देखते हैं, फिर उसके बाद अक्सर लोग उसको स्किप कर देते हैं या फिर देखते ही नहीं हैं। आप उसे जिस तरह से स्क्रॉल कर रहे होते हैं वीडियो को आगे कर देते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो जितनी शॉर्ट हो सके उसी को बनाऊं। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप शरह हदीस भी सुनना चाहेंगे तो मैं आपको उसका जो भी वीडियो होगी उसका सेकंड पार्ट, उसी वीडियो की जो मैं डिटेल आपको दे रही होती हूँ कि ये फ़लाँ हदीस है, इसका हवाला नंबर ये है, उसी की मैं जिसकी भी आप सुनना चाहेंगे शरह हदीस हवाला नंबर ऐड करके मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दे दूँगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं बाकायदा उसी पे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, दोनों चीज़ों पे, जैसे शरह हदीस पे भी और तर्जुमा हदीस पर भी। तो चलें आज की वीडियो का भी आगाज़ करते हैं, जो कि हदीस मुबारका के हवाले से ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है हज़रत जाबिर से, फरमाते हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत उमर आए, फरमाया कि हम यहूद की कुछ बातें सुनते हैं जो हमें भली लगती हैं, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं कि कुछ लिख भी लिया करें। फरमाया, क्या तुम यहूद और ईसाइयों की तरह हैरान हो? मैं तुम्हारे पास रोशन व साफ शरीयत लाया, और अगर हज़रत मूसा ज़िंदा होते तो उन्हें मेरी इत्बा के बग़ैर चारा ना होता। इसे अहमद और बहकी ने शअबुल ईमान में रवायत किया है। अच्छा, आगे मैं इस हदीस मुबारका का हवाला नंबर ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आपने इसकी या किसी और हदीस मुबारका की कोई भी शरह हदीस भी सुननी हो तो प्लीज़ आप हमें लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं दूसरी वीडियो में इसकी शरह हदीस के हवाले से जो भी होगा वो मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो इस वजह से। लेकिन वो हमारे समझने के लिए हम बहुत आसान अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए होते हैं, हर जुमले की बड़ी अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया गया होता है, बताया गया होता है उसके बारे में। तो अगर आपने सुननी हो, पढ़नी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। और इसमें भी अगर कोई चीज़ें आप चाहते हैं कुछ चीज़ें स्किप हों या ऐड हों तो लाजमी बताइएगा। आज का भी मैंने बैकग्राउंड बहुत कोशिश की है खूबसूरत और यूनिक हो, हमेशा की तरह से।
تو یہ آپ کو کوشش کیسی لگتی ہے، کاوش کیسی لگتی ہے، لازمی بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تمام امت مسلمہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے دعا کیا کریں، دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، اپنی فیملی، اپنے خاندان، سب کو یاد کیا کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔